अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूँ इरमनाज और मैं नम फारूक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़े और सबसे पहले आपको बताएं, चौधरी परवेज इलाही जनरल कमर जावेद बाजवा की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। जब खान साहब जनरल बाजवा के खिलाफ बात कर रहे थे तो मुझे बहुत बुरा लगा। चौधरी परवेज इलाही का इस हवाले से कहना है कि जनरल बाजवा हमारे मोहसिन हैं, मोहसिनों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। जनरल बाजवा के उन पर बहुत सारे एहसानात हैं, एहसान फरोमोशी ना की जाए। बाजवा के खिलाफ अब अगर बात की गई तो सबसे पहले मैं बोलूँगा। चौधरी परवेज इलाही जनरल कमर जावेद बाजवा की हिमायत पर खुलकर सामने आ चुके हैं और जब खान साहब जनरल बाजवा के खिलाफ बात कर रहे थे तो मुझे बहुत बुरा लगा था। चौधरी परवेज इलाही का इस हवाले से मजीद भी कहना है कि जनरल बाजवा हमारे मोहसिन हैं, मोहसिनों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। जनरल बाजवा के उन पर बहुत सारे एहसानात हैं, एहसान फरामोशी कभी भी ना की जाए। बाजवा के खिलाफ अब अगर बात की गई तो सबसे पहले मैं बोलूँगा। इस पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद यासीन से। यासीन, चौधरी परवेज इलाही खुलकर सामने आ गए हैं और बाकायदा तौर पर हिमायत कर दी है जनरल कमर जावेद बाजवा की। मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस मुतालिक? जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज इलाही जनरल कमर जावेद बाजवा की हिमायत में बिल्कुल खुलकर सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि जब इमरान खान जनरल बाजवा के खिलाफ बात कर रहे थे तो मुझे बहुत बुरा लगा। जनरल बाजवा हमारे मोहसिन हैं, मोहसिनों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। उनका कहना था कि मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा कि उनके पर बहुत से एहसानात हैं, एहसान फरामोशी न की जाए। जनरल बाजवा के खिलाफ अब अगर कोई बात की गई तो सबसे पहले मैं बोलूँगा, मेरी पार्टी सारी पार्टी बोलेगी। उनका कहना था कि जनरल फैज ने बहुत ज्यादती की, अंदर करने की कोशिश की, हमारे खिलाफ थे वो। और उन्होंने कहा कि मैंने जनरल बाजवा को फैज के बारे में बताया तो फैज ने कहा कि इमरान खान का हुक्म है। उन्होंने कहा कि इमरान खान तो मुनस के साथ नहीं निपटाते थे, इसके बावजूद हमने इमरान खान का भरपूर साथ दिया। और उनका कहना था कि जब इमरान खान ने कहा कि असेंबली तोड़ दो तो हमने फौरन हामी भर ली। उनका कहना था कि हम इमरान खान और पीटीआई के मुखालिफ नहीं, साथी हैं, लेकिन अपने मोहसिनों की को फरामोश नहीं कर सकते। जी अच्छा यासीन, हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है लियाकत अली ने, हम उनसे बात करेंगे। लियाकत, आप बताइएगा कि परवेज इलाही ने जैसा कि कहा कि अब मैं कोई एक भी अल्फाज नहीं सुनूंगा जनरल बाजवा के खिलाफ, बहुत बड़ा बयान दिया इमरान खान ने कल अपने इजलास में खिताब करते हुए। तो जनरल बाजवा को इमरान खान ने इतना टारगेट क्यों किया? क्योंकि पहले भी इमरान खान ने जनरल बाजवा का नाम लिया, इसकी क्या वजह है? बार बार जनरल बाजवा का नाम ही क्यों लिया जा रहा है? वज़ीर आला पंजाब चीफ परवेज इलाही ने आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साबिक जो है कमर जावेद बाजवा, उनकी हमायत में ये खुलकर जो है वो तहरीक इंसाफ की क़यादत के मद्दे मुकाबला आकर पॉलिसी इख्तियार की है कि वो अब जनरल बाजवा के खिलाफ किसी किस्म की बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है, जो हमारे ज़राए कह रहे हैं कि कल जब इमरान खान जनरल बाजवा के खिलाफ तकीद कर रहे थे तो परवेज पर एक ऐसा लम्हा भी आया था कि उस वक्त भी बोलने के लगे थे, लेकिन फिर आदाब महफिल के तहत वो खामोश रहे, मजबूरन के वो इमरान खान की रिहाइशगाह पर उनके साथ बैठे हैं तो उससे कहीं बात जो है वो बढ़ ना जाए तो इसलिए वो खामोश रहे। लेकिन आज उन्होंने मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म की क़यादत की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी, दो टोक पॉलिसी का ऐलान कर दिया, क्योंकि साबिक आर्मी चीफ के दिफा के लिए अब कोई नहीं है। ISPR भी उनका दिफा नहीं कर सकता, सियासी जमात के मेंबर भी नहीं है कि कोई उनका दिफा करे। तो चौधरी परवेज इलाही ने जो है वो एक जनरल बाजवा को अपना मोहसिन मानते हुए उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए उनके अब दफाई पोजीशन पर उनके जवाब देने का खुद फैसला किया। उन्होंने कहा कि पीटीआई में से अगर कोई भी अब जनरल बाजवा के खिलाफ बात करेगा तो वो खुद उसका जवाब देंगे और उनकी पूरी पार्टी जो है उसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि जनरल बाजवा के उन पर बहुत एहसानात हैं, इसलिए एहसान फरामोशी ना की जाए। बाजवा के खिलाफ अगर कोई बात की गई तो वज़ीर आला का कहना था कि सबसे पहले वो बोलेंगे। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि जनरल फैज ने जब मुस्लिम लीग के खिलाफ बहुत ज्यादतियां की और उनको गिरफ्तार करने की भी कोशिश की तो इस मौका पर जो है उन्होंने जो है जनरल बाजवा को शिकायत की जनरल फैज की, जिस पर जनरल बाजवा ने बताया कि जनरल फैज ने कहा है कि इमरान खान के हुक्म पर मुस्लिम लीग के खिलाफ ये कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान तो मोहन इलाही को साथ लेकर
नहीं बैठाते थे, इसके बावजूद हमने इमरान खान का भरपूर साथ दिया और जब इमरान खान ने कहा कि असेंबली तोड़ दो तो हमने फौरी हामी भरी। हमारे जराए इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि जो कल आखिरी मुलाकात परवेज इलाही की हुई थी जिसमें असेंबली की तहलील की तारीख का तयन करना जा रहे थे, तो उस वक्त परवेज इलाही ने 12 दिन की तजवीज दी थी कि 12 दिन अभी मजीद असेंबली तहलील ना की जाए, लेकिन उसकी उस तजवीज को भी इमरान खान ने मुस्तरद किया और सिर्फ 6 दिन बाद यानी जुमे के रोज 23 दिसंबर को असेंबली तहलील करने का ऐलान कर दिया। तो अब सूरत हाल ये है कि परवेज इलाही ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जब इमरान खान ने हमें तमाम सूरत हाल के बावजूद कहा कि असेंबली तोड़ दो तो हमने फौरन हामी भर ली है। हम इमरान खान और के मुखालिफ नहीं हैं, उनके साथी हैं, लेकिन अपने मसलों को फरामोश नहीं कर सकते। तो ये सूरत हाल है कि अब इंसाफ और मुतल्लिक कायदे आज़म की क़यादत जो है वो जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ जो पीटीआई की मुहिम है उस पर दोनों अच्छा लियाकत, जिस तरह चौधरी परवेज इलाही खुलकर सामने आए हैं और बाकायदा तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा की हिमायत की है, तो यकीनन ये मामला इमरान खान साहब तक भी पहुंचा होगा और इस पर कोई रद्द अमल सामने आया है अभी तक इमरान साहब का? और देखेंगे, अभी तो थोड़ी देर पहले ही जो है वो परवेज इलाही का ये रद्द अमल सामने आया है। अब यहाँ पर तहरीक इंसाफ जो है इस पर अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट भी जारी कर सकती है या अपना रद्द अमल भी दे सकती है, लेकिन मामला तो ये है कि लगता है कि असेंबली इमरान खान ने ऐलान किया है उससे पहले काफी में जो है वो दूरियां पैदा हो सकती हैं। अगर पीटीआई ने जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ अपनी कैंपेन जारी रखी तो यकीनी तौर पर मुस्लिम काफ के लिए उस कैंपेन को जो है वो तस्लीम करना नामुमकिन होगा और वो इस हवाले से बड़ी वाज़ेह पॉलिसी का अब भी काफ लीग ने ऐलान कर दिया है। ठीक है लियाकत, अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको बता रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही जनरल कमर जावेद बाजवा की हिमायत में खुलकर बाकायदा तौर पर सामने आ चुके हैं, जबकि खान साहब जनरल बाजवा के खिलाफ बात कर रहे थे तो मुझे बहुत बुरा लगा, ऐसा कहना है चौधरी परवेज इलाही का। और मजीद ये भी कहा कि जनरल बाजवा हमारे मौसिन हैं और मौसिनों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। लियाकत भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा लियाकत, जिस तरह असेंबलियों की तहलील का ये मामला है, तो क्या लगता है जब ये चौधरी परवेज इलाही खुलकर सामने आए हैं तो क्या कोई असर रसूख होगा इस मामले पर असेंबलियों के? रद्द अमल क्या सामने आता है? अगर पीटीआई जो है वो वर्ड्स सीएम अपनी कैंपेन का रुख मोड़ देती है और जनरल बाजवा के साथ साथ परवेज इलाही को हद से तनकीद भी बनाना शुरू कर देती है तो यकीनी तौर पर फिर अब आईनी, कानूनी और इखलाकी पहलू जो है वो आपको ऑप्शन सामने आएंगे और सियासत में जो है फिर हर जमात को यह हक होता है कि वो अपना पॉलिटिकल कार्ड खेले। तो बहरहाल क्योंकि अगर आपको याद हो तो जनरल बाजवा खिलाफ परवेज इलाही का ये रद्द अमल अचानक नहीं है। इससे पहले उनकी जो तर्जमान थी पंजाब की मुसर्रत जमशेद चीमा ने एक जनरल बाजवा के खिलाफ बयान दिया था जिस पर परवेज इलाही ने न सिर्फ सख्त नोटिस लिया था बल्कि उसको शो कॉज नोटिस जारी किया था और शो का नोटिस सर्व करते हुए उनकी सरजरश की थी कि आइंदा वो किसी किस्म की बयानबाजी न करे। पीटीआई की क़यादत को उसी वक्त एक मैसेज दे दिया गया था कि वो जनरल बाजवा के खिलाफ चौधरी परवेज इलाही कोई बयान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने खुद हुकूमत पंजाब की तर्जमान और पीटीआई की मरकजी रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा को जो है वो शो कॉज नोटिस भी सर्व किया था और ये मामला इमरान खान तक गया था कि क्यों उनको नोटिस हुआ है। तो उस वक्त भी काफी की क़यादत ने ये वाज़ेह किया था कि वो आर्मी के साबिक आर्मी जनरल बाजवा के खिलाफ, बल्कि उस वक्त वो आर्मी चीफ से सिटिंग थे और बस जाने वाले थे जब उनको शो कॉज नोटिस हुआ था। तो पीटीआई तो बहरहाल अब उसको देखना पड़ेगा कि वो इस हवाले से अब अपनी पॉलिसी क्या करती है। अच्छा लियाकत, काफली की जानिब से इस बारे में क्या कहा गया है? जनरल बाजवा पे तनकीद तो की गई है, इमरान खान ने कल तनकीद की अपने खिताब में करते हुए, और अब साथ में ये भी कहा गया कि 23 दिसंबर को मतलब कि अगले जुम्मे को, आने वाले जुम्मे को ये असेंबली तहलील करेंगे। तो क्या अब आने वाले दिनों में दोबारा वो तनकीद का निशाना बनाएंगे? देखिए, ये तो आप कुछ अभी कबल वक्त है कि क्या कहते हैं, अभी पीटीआई के रद्द अमल का इंतजार करना चाहिए कि पीटीआई इस पर सीएम के इतनी बड़ी स्टेटमेंट पे क्या रद्द अमल देती है। जब वो स्टेटमेंट सामने आएगी तो उसके बाद ही जो है वो अंदाजा हो सकेगा कि तलखी और बढ़ेगी, क्या होगा, ये अलायंस जो है इसमें कितनी एक दूसरे के लिए लचक होगी या फिर क्या सूरत हाल बनती है। बाकी तमाम बातों को अभी अज्यूम नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात को जो है वो वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा रहा है कि दोनों जमातों के मामले पर तलखी है, तलखी थी। और कमर जावेद बाजवा के हवाले से परवेज इलाही का यह कोई पहला बयान नहीं है। दर्जनों
तस्दीयों बयान जो है वो मौजूद है कि वो जनरल बाजवा की रिस्पेक्ट करते हैं, उनका एहतराम करते हैं और उनके हवाले से हमेशा उन्होंने स्टैंड लिया है। इसलिए जनरल बाजवा से उनकी एक मोहसिन के तौर पर, हमदर्द के तौर पर जो दोस्ती और तल्लक था, परवेज लाई अब रिटायरमेंट के बाद ये मुनासिब नहीं समझते कि अगर आर्मी चीफ के तौर पर उन्होंने कुछ एहसानात पीटीआई के किए, कराची से किए, तो जब वो रिटायर हो जाए या फिर उसके बाद उनको हद से तनकीद बनाना शुरू कर दिया जाए, तो ये बात उन्होंने बर्दाश्त नहीं की। ठीक है, लियाकत साथ ही मौजूद रहेगा। यासीन, आपकी जानिब आऊँगी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह इस हिमायत में चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इमरान खान किसी भी फैसले में या किसी भी मामले पर या ड्यूरिंग इजलास मोनिस इलाही को साथ बिठाने पर रजामंद नहीं होते हैं, और जब भी कोई फैसला किया जाता है इमरान खान की जानिब से तो उनके इस फैसले की मुकम्मल जो है वो पाबंदी की जाती है और इस पर मिनो अमल किया जाता है। तो क्या लगता है इस सब बयान के बाद इस तमाम मामले से पीडीएम या नून लीग कोई फ़ायदा उठा सकती है? जी बिल्कुल, वो तो मैं समझता हूँ कि उनके पास एक सुनहरी मौका है और वो इस हवाले से जो शजात कार्ड वो खेल सकते हैं। और शजात जो है वो चूँकि पार्टी के सदर हैं, तो इस हवाले से अगरचे उनके कुछ इख्तलाफात हैं फैमिली में, लेकिन फिर भी वो एक खुलकर एक दूसरे के सामने नहीं आए और यही बार बार कहते हैं कि वो सब एक हैं, लेकिन बज़ाहिर तो यकीनी तौर पर दो हिस्सों में बटे हुए हैं। और इस मौका पर जो पीडीएम है वो एक इससे भरपूर फायदा उठा सकती है। और इस हवाले से अगर इनके इख्तलाफात चौधरी परवेज इलाही के और इमरान खान के इख्तलाफात तो कुछ और बढ़े, तो वो यकीनी तौर पर उसका फायदा पीडीएम को ही होगा। और मुमकिन है कि जो 23 दिसंबर को जो असम्बली तहलील करने का जो ऐलान किया गया है उसमें भी कोई रुकावट आ सकती है। और इस हवाले से अगर जो शजात अगर मजीद खुलकर सामने आए और इमरान खान और उनकी पार्टी भी उनके खिलाफ मजीद खुलकर सामने आए, तो फिर ये यकीनी तौर पर इसका फायदा पूरी तरह पीडीएम उठाएगी। और आने वाले दिनों में अगर यकीनी तौर पर इसमें इसकी हिमायत हासिल करने की कोशिश की जाएगी कि वो परवेज इलाही की भी हिमायत हासिल कर लें, तो इस सूरत में तो फिर यकीनी तौर पर पंजाब में हुकूमत चली जाएगी और पीडीएम मुस्लिम नून के वज़ीर आला होंगे। अगर ये सिलसिला ये जारी रहा, ये ना रुका, तो यकीनी तौर पर इसका फायदा पीडीएम को ही होगा और आने वाले दिनों का हमें इंतजार करना चाहिए जब तक। अच्छा यासीन, ये भी बात की जा रही है सीट एडजस्टमेंट के हवाले से और फवाद चौधरी की जानिब से अभी कुछ ही देर पहले एक बयान दिया गया है, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो इस बार ज़्यादा सीटें हासिल करेगी। तो क्या इस मामले के बाद ये मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि मुस्लिम लीग काफ ज़्यादा सीटें हासिल कर सकेगी नून लीग के मुकाबले में? नहीं, अब बात जिस तरह चल निकली है, लगता है कि अगर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी उनको मजीद इस पे गौर फोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इख्तलाफात अगर इमरान खान से बराह रास्त परवेज इलाही के हो गए तो फिर सीट एडजस्टमेंट मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी, या शायद हो सकता है कि वो अगले इलेक्शन में कोई आपस में कोई इत्तेहाद या कोई सीट एडजस्टमेंट कर ही ना पाए। अगर ये इसको यहाँ ना रोका गया तो आने वाले दिनों में इसका जो खमियाजा है वो यकीनी तौर पर इसी सूरत में भुगतना पड़ेगा कि सीट एडजस्टमेंट भी मुश्किल हो जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे और हमारे साथ मौजूद थे लियाकत अली, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नासिम, पीटीआई का 23 दिसंबर को असम्बलियों की तहलील के ऐलान के बाद सियासी हलचल में इजाफा। मुस्लिम लीग नून भी लाहौर की तंजीम को फाल करने के लिए खासी मुतहरिक हो गई है। जनरल सेक्रेटरी लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर हमारे नुमाइंदे राहिल अली के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी राहिल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 23 दिसंबर को असम्बलियाँ, पंजाब असम्बली और दीगर KP की असम्बली तहलील करने के ऐलान के बाद सियासी हलचल जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून भी जो है वो इस हवाले से फ़ाल हो गई है कि लाहौर में जो है वो तंजीम को मजबूत किया जा सके। और इस हवाले से जो जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर के ख्वाजा इमरान नज़ीर, आज उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात किया तंजीमी अमूर के हवाले से। हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। देखें, एक तो इमरान खान साहब को शौक़ पड़ा है कि वो हर वक्त जो है ना कोई थ्रिल पैदा की जाए और जो है वो हलचल मचाई रखी जाए, और एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि मुल्क को सियासी जो है वो इस्तेहकाम की ज़रूरत है। तो अगर मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है तो वो भी थोड़ा सा अपना कुर्बानी देना सीखें और ज़रा सब्र से काम लें और असम्बलियों की जो आइनी मुद्दत है और उनको पूरा होने दें। एक तरफ वो कहते हैं जी 25 किलोमीटर की सिर्फ हुकूमत इनके पास है और बाकी सारे किलोमीटर हमारे पास हैं, तो उनको क्या जल्दी पड़ी हुई है कि वो अपने सारे किलोमीटर छोड़ के उस 25 किलोमीटर पर नज़र रख के बैठे हुए हैं। तो वो कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। तो खान साहब लालच मत करें, ये ना हो कि वो बैठियाँ छड़ के उठदियाँ जड़ी ना वो भी निकल जान सारियाँ। तो अगर खान साहब ने असम्बली तोड़नी है तो जुमे का इंतज़ार पता नहीं क्यों कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अभी बुला के तो भेजें असम्बली तोड़ें। और मुस्लिम लीग नून बिल्कुल तैयार है इलेक्शन के लिए,
और इलेक्शन आएगा इंशाल्लाह पंजाब में पूरी तनदेही से लड़ेंगे, और जब वफाकी हुकूमत का इलेक्शन आएगा तो वफाकी हुकूमत का इलेक्शन भी लड़ेंगे। आज मुझे सदर मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने तलब किया था और तंजीमी अमूर पे कुछ मुशावरत हुई है। आपको पता है कि परवेज़ मुल्क साहब की रलत के बाद एक बहुत बड़ा खला है जो अब तक पूरा नहीं किया जा सका, और परवेज़ मुल्क साहब जैसा सदर मिलना तो मैं समझता हूँ कि आज के हालात में इतना आसान नहीं है। तो कुछ नाम ज़रूर डिस्कस हुए हैं, उन नामों पे मुशावरत हुई है, मुझसे मेरा इनपुट उन्होंने लिया है और मैंने पूरी ईमानदारी से अपना इनपुट दिया है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले एक आध हफ्ते में जो लाहौर का नया तंजीमी सेटअप आएगा वो बड़ा ही बेहतरीन आएगा और ऐसा सेटअप आएगा जो कारकुनों की इज़्ज़त करने वाला होगा, कारकुनों से प्यार करने वाला होगा। हमने उनकी बात सुनी, उनका कहना ये है कि अगर इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करना चाहते हैं तो फौरी तौर पर करें। मुस्लिम लीग नून जो है वो तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। उनका कहना यह है कि जल्द जो है वो लाहौर की सदारत के हवाले से जो है वो फैसला कर लिया जाएगा ताकि आइंदा इलेक्शन में जो है वो मुस्लिम लीग नून फ़ाल जो है वो अपना किरदार अदा करे। और इस हवाले से चंद नामों पर भी जो है वो डिस्कशन की गई है और जल्द जो है लाहौर की सदारत के लिए जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो जो भी उम्मीदवार होंगे उनका नामों का जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहील। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्टी कायद नवाज शरीफ से रब्ता, मौजूदा सियासी सूरत हाल और असम्बलियों की तहलील बारे मुशावरत। शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा को PDM जमातों से राब्तों का टास्क दे दिया। पंजाब असम्बली में पहले अदम एतमाद आएगी या एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। नून लीग ने मुशावरत मजीद वसी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्टी कायद नवाज शरीफ से रब्ता हुआ जिस पर मौजूदा सियासी सूरत हाल और असम्बलियों की तहलील बारे मुशावरत की गई। शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा को PDM जमातों से राब्तों का भी टास्क दे दिया। पंजाब असम्बली में पहले अदम एतमाद आएगी या एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। नून लीग ने इस पर मुशावरत मजीद वसी कर दी है। मौजूदा सियासी सूरत हाल और असम्बलियों की तहलील बारे ये मुशावरत की गई। इस पर बात कर लेते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन, नून लीग ने मुशावरत मजीद वसी कर दी है और इस वसी मुशावरत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से रब्ता किया गया है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो पाकिस्तान की सियासत से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं, तो किस तरह से रहनुमाई करेंगे इस तमाम मामले पर? जी बिल्कुल, पंजाब की और KPK की असम्बली की तहलील के हवाले से आज इस हवाले से मजीद पेशरफ्त हो रही है और वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ ने आज लंदन में अपने कायद नवाज शरीफ से बाकायदा टेलीफोनिक रब्ता किया है और वज़ीर शहबाज शरीफ से मुशावरत का सिलसिला अभी भी जारी है। और वज़ीर शहबाज शरीफ ने पंजाब की सूरत हाल पर PDM की जमातों से रब्तों का टास्क जो है वो दे दिया है और वफाकी वज़रा PDM की क़यादत से भी रब्ते कर रहे हैं। पंजाब असम्बली में पहले अदम एतमाद आएगी या अदम एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाएगा। नून लीग इस हवाले से मज़ीद अभी मुशावरत को तफसील दे रही है और इसका आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आया वो एतमाद का वोट लेने के लिए कहते हैं या कि उन्हें तरीके एतमाद उनके खिलाफ पेश करते हैं। जी शुक्रिया यासीन, आपका हमें अपडेट कर रहे थे आप। और नाज़रीन, इलेक्शन से बचने के लिए गवर्नर राज लगाने से बेहतर है मार्शल लॉ लगा दे। चोरों डाकुओं को हुकूमत दे दी गई है, इन चोरों डाकुओं का हमने एहतसाब करना है। तहरीक इंसाफ का मंशूर इंसाफ की बराबरी है। इस मुल्क में जमहूरियत का नाम और निशान ख़त्म कर दिया गया, ऐसा कहना है तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद असर का। आज लगाने से बेहतर है फिर मार्शल लॉ ही लगा दें अगर ऐसी गैर आईनी हरकतें करनी है इलेक्शन से फरार इख्तियार करने के लिए और इमरान खान से के खौफ से, अगर इतना खौफ है कि जी इलेक्शन नहीं कराने, गवर्नर राज लगा देना है, लोगों के पैरों में पड़े हुए हैं जाके कि जी किसी तरह हमें इलेक्शन से बचाओ, इमरान खान से बचाओ, और भाई फिर मार्शल लॉ ही लगा लो। जमहूरियत का नामो निशान खत्म कर दिया गया। जिन लोगों को आपने वोट दिए उनसे हुकूमत छीन के चोरों डाकुओं लुटेरों को हुकूमत दे दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर है इंसाफ और वसाइल की तकसीम में भी इंसाफ किया गया है। पंजाब और KP की असम्बलियां जुम्मे को तहलील कर रहे हैं। PDM अवाम के पास जाने से खौफजदा क्यों है? PTI रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। उनका मजीद भी कहना था गुफ्तगू में कि PDM 13 जमातों पर मुश्तमिल चूं चूं का मुरब्बा है। हम अपनी हुकूमतें तोड़कर अवाम के पास जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ही रोज़ पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाए। गुज़श्ता 8 महीनों से पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के ही इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। कोई भी सियासी जमात जब अवाम की सपोर्ट उससे ख़त्म हो जाती है तो उसकी सियासी हैसियत ख़त्म हो जाती है। तहरीक इंसाफ में और ये जो चूं चूं का मुरब्बा बना है 13 पार्टियों का PDM, इसमें फ़र्क ये है कि तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त एक अवामी ताकत खड़ी। हम कह रहे हैं अपनी हुकूमतें तोड़ के
हम आवाम के पास जा रहे हैं। कोई और अपोजिशन दुनिया में होती वो इसको वेलकम करती, क्योंकि अपोजिशन क्या कहती है, अपोजिशन का सियासत अपोजिशन की क्या होती है, वो तो कहती है कि हुकूमत इंतखाबात कराए और आवाम के पास जाए फैसला कराए। यहाँ हुकूमत आवाम के पास जा रही है फैसला कराने, और ये जो नाम नेहाद PDM है ये दौड़े लगाई हुई है। और नाज़रीन, जेलानी पार्क में रंगारंग फैमिली गाला का इनेकाद किया गया है। सिटी लाहौर ने ट्रैफिक पुलिस की फैमिलीज के प्रोग्राम का इनेकाद किया। ट्रैफिक वार्डन्स की फैमिलीज की कसीर तादाद में शिरकत, जबकि बच्चों के लिए मुख्तलिफ खेलों और खाने पीने के मुतअद्दिद स्टॉल्स भी सजाए गए। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। सामिया, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ जेलानी पार्क में और यहाँ पर CTO लाहौर डॉक्टर असद ने ट्रैफिक वार्डन्स की फैमिली के लिए फैमिली गाला का इनेकाद किया है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ का होना कितना ज़रूरी है। बेसिकली जी, जो ट्रैफिक पुलिस की जॉब है ये फ़िज़िकली और मेंटली बहुत ज़्यादा डिमांडिंग और चैलेंजिंग है। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम इनकी सेहत का खास ख्याल रखें और इन्हें एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जहाँ पे ये जॉब के बाद थोड़ा रिलैक्स भी हो सके। नॉर्मली हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम मिलती हैं, तो हमारी ये अभी कोशिश है सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की कि हम संडे वाले दिन कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर रखें जिसमें इन्हें थोड़ा सा रिलैक्स होने का और अपने फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। आज का हमारा ये ट्रैफिक पुलिस का फैमिली गाला जो है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। बेसिकली तमाम ट्रैफिक पुलिस की फैमिलीज़ और बच्चे इकट्ठे हुए हैं, डिफरेंट तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं और ओवरऑल एक रिलैक्स करने के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी इन्हें प्रोवाइड की गई है। जी, जैसे कि आपने सुना, CTO लाहौर डॉक्टर असद का कहना है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ इनको बच्चों को और ट्रैफिक वार्डन्स को रिलैक्स करने के लिए की जाती है। सामिया जी, डकैती और चोरी की वारदातों में मुलविस 44 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से 6 मोटरसाइकिलें, 5 मोबाइल फ़ोन और हज़ारों रुपए नकदी बरामद। SP डॉल्फिन की टीमों को पेट्रोलिंग में रहने की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं। डकैती और चोरी की वारदातों में मुलविस 44 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इसी पर बात कर लेते हैं शाहजेब से। जी शाहजेब। चोरी की वारदातों में मुलविस 40,000 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुलजमान के कब्जे से 6 मोटरसाइकिलें, 5 मोबाइल फोन और हज़ारों रुपए नकदी बरामद कर ली गई है। इस हवाले से SP डॉल्फिन तकीर ने इनका कहना है कि जो हेल्पलाइन पर वसूल हुई थी 1680 कॉल पर फौरी रिस्पॉन्स अमल में लाया गया, जिसमें स्टॉप एंड सर्च के दौरान 2,75,000 की चेकिंग भी की गई और दौरान सर्चिंग 15 पिस्तौल, 2 राइफल और मैगजीन और मुतअद्दिद गोलियां भी बरामद की गई है, जबकि मंशियात बच्चों के कब्जे से 16 बोतलें शराब, चर्च और आइस भी बरामद की गई है। दौरान पेट्रोलिंग 35 इश्तिहारी, 29 आदि मुजरिमान और 72 अदालती मफरूरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कवायद मुकम्मल ना होने पर 234 अशखास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई गई, जबकि वन व्हीलिंग में 22 और पतंगबाजी में मुलविस 10 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। SP डॉल्फिन तकीर ने इनका ये भी कहना है कि हवाई फायरिंग और बहुत शुक्रिया शाहजेब, हमें अपडेट कर रहे थे आप। दोस्तों, जानिब मुगलपुरा पुलिस की भी बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कत्ल में मुलविस मुलजिम शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने मामूली तलकलामी पर रेडी बान उमर दराज को कत्ल किया था। मुलजिम कत्ल की संगीन वारदात के बाद अपने घर के तहखाने में छुप गया था। तफसीलात जानेंगे शाहजेब शहजाद से। शाहजेब, बताइएगा इस हवाले से। ये डॉल्फिन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है और सिविल एंड पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, जिसमें एक रेरीबान को कत्ल करने के बाद जो है वो मुलजिम एक तहखाने के अंदर छुप गया था और पुलिस ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए वहां से उस मुलजिम को तहखाने से निकाला। और पुलिस का ये भी कहना है कि मुलजिम ने अपने बच्चों को यरगमाल ही बना लिया था असले की नोक पे और खुद को बचने के लिए उनको ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहा था। इस दौरान जो है वो पुलिस की तरफ से एक टीम तश्कील दी गई, जिसको आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और इसी टीम ने जो है वो कार्रवाई करते हुए बाहिफाजत बच्चों को भी तहखाने से बाहर निकाला और मुलजिम को भी गिरफ्तार किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में अब बात करेंगे महंगाई की। महंगाई का सिलसिला जारी है। प्याज के निर्ख पहुंच से बाहर हैं तो लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च की खरीदारी भी आसान नहीं। ब्रायलर गोश्त भी 422 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। अंडे भी रोज़ाना की बुनियाद पर महंगे हो रहे हैं।
महंगाई की लहर थमने का नाम नहीं ले रही। हुकूमती इक़दामात और बयानात से भी अवाम की जेब पर पड़ा बोझ हल्का न हुआ। मार्केट में सब्ज मसाला जात सस्ते न हुए। प्याज का सरकारी नर्ख 215 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया तो मार्केट में दर्जा अव्वल प्याज कम से कम 240 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि लहसुन और अदरक 400 रुपए फी किलो है। सब्ज मिर्च 450 और टमाटर 100 रुपए फी किलो दस्तयाब रहा। आलू 60, बंद गोभी 50, फूल गोभी 60 और मटर 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे। ब्रायलर गोश्त में इंतहाई नरखों पर फरोख्त हो रहा है। मुर्गी का गोश्त 422 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, जबकि अंडे 1 रुपया महंगे होकर 263 रुपए फी दर्जन हो गए। अवाम कहते हैं महंगाई कम करने पर किसी की तवज्जो नहीं। अवाम महंगाई की चक्की में पिसकर रह गए हैं। टमाटर जो 200 रुपए किलो हो गया, गरीब आदमी कितों खाएगा पान, ना इतना कारोबार है, गरीब आदमी भूखा ही मरेगा ना। पहले ऐसा वक्त होता था, कोई आता था ना, आदमी खुशी से वेलकम करता था।